साथियों नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ प्रमोद आज़ाद यूट्यूब चैनल पर। साथियों, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कल जैसे ही ऐलान किया, देश की 3 महान विभूतियों आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी, आदरणीय पी.वी. नरसिम्हा राव जी और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न मिलेगा, पूरे देश में खुशी की लहर हो गई। बड़े दिनों से मांग चल रही थी कि आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। ऐसे किसान संगठन और किसान मांग कर रहे थे, तमाम सामाजिक राजनीतिक लोग भी मांग कर रहे थे। खैर, देर से ही सही, लेकिन वाजिब आदमी को वाजिब हक मिला, बहुत खुशी की बात है। साथियों, जैसे ही ये ऐलान हुआ, चौधरी चरण सिंह जी के पोते जयंत चौधरी जी का तुरंत ट्वीट पर एक एक्शन आ गया। उन्होंने कहा, दिल जीत लिया। दिल जीते भी क्यों ना, आदरणीय जयंत जी को सुनवाई ये भी है कि 1-2 दिन में एनडीए ज्वाइन भी करनी है। आसान तरीका। लोग, राजनीतिक लोग ये देख रहे हैं, जैसे ये भारत रत्न उनको मिला, ये जयंत जी को और करीब लाने का मामला था। खैर, मेरा मानना नहीं हो सकता, दूसरे का मानना हो सकता। जयंत जी एनडीए में रहें या जाएं, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को मिलना चाहिए तो मिला। साथियों, भारत रत्न के साथ सबसे बड़ी बात यह है, अच्छी बात है, देश के लिए अतुलनीय योगदान किया था जो चौधरी चरण सिंह जी ने। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके हक कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जैसे ही इसकी खबर लगी, पूरे देश में खुशी की लहर हुई। लोगों ने आभार जताया और यह भी कहा साथ साथ कि प्रधानमंत्री जी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। जाट वोट बैंक, जयंत को पाले में लाने का आसान तरीका। दूसरी ओर पीएम मोदी ने देश के एक और प्रधानमंत्री रहे आदरणीय नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। आर्थिक उदारीकरण के लिए प्रणेता रहे नरसिम्हा राव जी और राम मंदिर निर्माण के सबसे बड़े पैरोकार राव को यह रत्न देकर पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को अपना बनाने की कोशिश की है। क्योंकि आप सुनते रहे होंगे कि दक्षिण भारत में बीजेपी का कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है कि आंध्र प्रदेश हमारे पाले में आ जाएगा। साथियों, आंध्र प्रदेश के सीएम रहने के बाद देश के पीएम रहे और उन्होंने देश को आर्थिक प्रगति की ऊंचाइयों पर ले जाकर खड़ा किया था। इतना ही नहीं, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने की जो घोषणा करी, उससे भी एक स्वागत योग्य कदम का इशारा जो मिलता है कि आगे और भी ऐसे महान विभूतियों को भारत रत्न मोदी जी जल्दी ही दे सकते हैं। अभी 1 महीने का लगभग उनका जो कार्यकाल भी है, जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती, हम उम्मीद करेंगे तमाम किसान आंदोलन जो हुए उनको सबको बौना साबित करने के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मोदी जी ने फेंका है और ये हो सकता है उनके लिए तुरुप का पत्ता साबित हो। खैर, हमारी देश के प्रधानमंत्री जी से एक और मांग है कि लगे हाथ समाजवादी पुरोधा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को भी भारत रत्न आप दीजिए। समाजवादी पुरोधा आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री देश के शरद यादव जी को भी आप भारत रत्न से नवाजिए। बहुजनों के नायक मानवर कांशीराम भी इसके हकदार हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, आदरणीय दशरथ मांझी जी भारत रत्न देने योग्य हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, लगे हाथ ये कदम भी उठा लीजिए। आप इन 4 महान विभूतियों को भारत रत्न से नवाज दीजिए। गदगद हो जाएगा पूरा देश। आदरणीय मोदी जी, चुनाव का टाइम भी आ रहा है, हो सकता है आप जो चाहते हैं आपका हित भी साबित हो जाए। दोस्तों, मेरा ये मांग सही है या गलत, इन 4-5 महान विभूतियों को और भारत रत्न मिलने चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और यही मेरा आपसे वादा भी है, आप सच बात कहेंगे। भारत रत्न देने का स्वागत योग्य कदम